जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज का ये वीडियो यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए बेहद खास होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार विषय का मॉडल पेपर प्रश्न पत्र 2 करने वाले हैं। इसके पहले हमने एक मॉडल पेपर कराया था जिसमें आप लोगों ने बेहतर फीडबैक दिया है, इसीलिए अब मॉडल प्रश्न पत्र 2 ला रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफी फायदेमंद होगा। तो पहला प्रश्न है, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। यह कथन किसका है? ग्रीन का, ली का, क्रॉनबैंक का, क्विलिन तथा हन्ना का। तो यह जो कथन है क्रॉनबैंक का है, ऑप्शन सी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, व्यापक मूल्यांकन द्वारा मूल्यांकन किया जाता है व्यक्तित्व के सभी पक्षों का, नैतिक मूल्यों का, शांति शिक्षा का, केवल संप्राप्ति का। तो व्यापक मूल्यांकन द्वारा मूल्यांकन किया जाता है व्यक्तित्व के सभी पक्षों का, ऑप्शन ए सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है समस्या का तुरंत हल, समस्या भी हमारा, हल भी हमारा, सिद्धांत का निर्माण करना, बड़ी से बड़ी समस्या का हल करना। तो क्रियात्मक शोध का मूल आधार क्या है? समस्या भी हमारा, हल भी हमारा, ऑप्शन बी सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, ब्लूप्रिंट है शिक्षण की आधारशिला, प्रश्न पत्र की आधारशिला, विद्यालय की आधारशिला, इनमें से कोई नहीं। तो जो ब्लूप्रिंट है यह प्रश्न पत्र का आधारशिला है, ऑप्शन बी सही होगा। सतत मूल्यांकन कहलाता है सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन, सत्र के मध्य में किया जाने वाला मूल्यांकन, नित्य प्रतिदिन किया जाने वाला मूल्यांकन, उपयुक्त में से सभी। तो सतत मूल्यांकन क्या होता है? नित्य प्रतिदिन किया जाने वाला मूल्यांकन क्या होता है? सतत मूल्यांकन होता है। उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। तो आइए जानते हैं कि उत्तम परीक्षण की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, यह तीनों क्या है? उत्तम परीक्षण की विशेषताएं हैं, लेकिन कठोरता जो है यह उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। शिक्षण में किसी भी प्रकार की कठोरता नहीं लानी है, इसलिए कठोरता नहीं पूछा है, तो ऑप्शन डी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, शैक्षिक नवाचार का तात्पर्य है अधिगम प्रक्रिया में नवाचार, शिक्षण विधि में नवाचार, उपयुक्त में से दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो शिक्षण नवाचार का तात्पर्य है अधिगम प्रक्रिया में भी नवाचार और शिक्षण विधि में भी नवाचार, तो ऑप्शन सी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, मापन होता है गुणात्मक, मात्रात्मक, तुलनात्मक, उपरोक्त में से सभी। जो मापन है यह कैसा होता है? मात्रात्मक होता है, और जो मूल्यांकन होता है यह मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। मूल्यांकन और मात्रात्मक दोनों समझ में आए। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, ज्ञान बोध अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से है? संज्ञानात्मक पक्ष, भावनात्मक पक्ष, कौशलात्मक पक्ष, नैतिक पक्ष। तो ज्ञान बोध अनुप्रयोग का जो संबंध है वह किससे है? संज्ञानात्मक पक्ष से है, ऑप्शन ए सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह कथन है टीपी नन का, क्रॉनबैंक का, मरे का, रास का। तो बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह जो कथन है रास का है, ऑप्शन डी सही होगा। ब्लूम टेक्सोनॉमी विकसित की गई 1957 ईस्वी में, 1958 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में, 1960 ईस्वी में। तो ब्लूम टेक्सोनॉमी जो विकसित की गई थी वो कब विकसित की गई? 1956 ईस्वी में, ऑप्शन सी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने व समाधान हेतु किया जाने वाला शोध कहलाता है। तो किया जाने वाला शोध क्या कहलाता है? क्रियात्मक शोध कहलाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक हैं एस एम स्टीवेंस, स्टीफन एम कोरे, जी सी हेल्मस्टेडेटर, ब्रडफील्ड। तो क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक स्टीफन एम कोरे हैं, ऑप्शन बी सही होगा। परिकल्पना होती है, प्रस्तावित उत्तर ही क्या कहलाता है? परिकल्पना। समाधान का पूर्व अनुमान, समाधान के बाद का अनुमान, शोध के मध्य का अनुमान, कोई अनुभव किया नहीं जा सकता। तो परिकल्पना जो है वह समाधान का पूर्व अनुमान है। समाधान से पहले जो प्रस्तावित उत्तर होता है वही क्या कहलाता है? परिकल्पना कहलाता है। मूल्यांकन अनुरूप है उद्देश्यों के, प्रविधियों के, विधियों के या सिद्धांतों के।
मूल्यांकन अनुरूप किसके है? विधियों के। ऑप्शन सी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अब हम अति लघुत्तरी प्रश्नों को करने वाले हैं। इसके पहले हमने पूरे बहुविकल्पी प्रश्नों को किया है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने स्कूल वाले ग्रुप में शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार से हम हर एक सब्जेक्ट का मॉडल पेपर ला रहे हैं। यह वो प्रश्न है जो परीक्षा में कई बार आए हैं या जिनकी आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो 16वां प्रश्न है, मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए। जो पहला प्रश्न है, मूल्यांकन की परिभाषा क्रॉन बैंक ने दी थी, उसी को भी लिख सकते हैं। अगर उसको नहीं लिखना है तो आप लिख सकते हैं, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है। यह केवल अंकों तक सीमित न होकर गुणात्मक भी होता है। तो मूल्यांकन समझ में आया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है मापन। प्रश्न है, मापन का क्या अर्थ है? मापन किसी वस्तु या गुण को निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार अंक या मात्रा प्रदान करने की प्रक्रिया। यह मात्रात्मक होता है, उसे क्या कहते हैं? मापन कहते हैं। मापन समझ में आया। और यह जो परिभाषा बताई गई है यह स्टीविंस की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, क्रियात्मक शोध के चरण क्या हैं? क्रियात्मक शोध के कितने चरण हैं? 6 चरण हैं। पहला है समस्या का चयन करना और फिर समस्या को परिभाषित करना, कारणों का विश्लेषण करना, फिर परिकल्पना निर्माण करना, परिकल्पना परीक्षण प्रारूप तैयार करना, फिर निष्कर्ष निकालना। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, हाँ एक बात और, इसमें 2 चीज़ों को आप बहुत बखूबी याद रखिएगा जो कई बार पूछे गए हैं। क्रियात्मक शोध का जो पहला चरण है वो क्या है? समस्या का चयन करना या समस्या की पहचान करना, और अंतिम चरण है निष्कर्ष। यह अति लघुत्तरी या बहुविकल्पी में आपको एक प्रश्न जरूर देखने को मिलता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, परिकल्पना से आपका क्या आशय है? किसी भी समस्या का प्रस्तावित या संभावित समाधान या प्रस्तावित उत्तर ही क्या कहलाता है? परिकल्पना कहलाता है। किसी भी समस्या का प्रस्तावित उत्तर ही क्या है? परिकल्पना है। इस प्रकार से इसको भी लिख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, शिक्षा में नवाचार का अर्थ बताइए। तो नवाचार का मतलब होता है जो पहले स्थिति है उसमें प्रक्रिया में विचारों में नवीनता ला दी जाए, वही क्या है? नवाचार है। तो आइए जानते हैं शिक्षा में नवाचार का अर्थ। शिक्षा में पूर्व स्थापित विधियों, प्रक्रियाओं, विचारों में नवीनता लाना या सुधार लाना ही क्या कहलाता है? नवाचार कहलाता है। जिससे शिक्षण अधिगम प्रभावी बन सके। शिक्षण अधिगम को और प्रभावी बनाने के लिए शिक्षण में क्या किया जाता है? नवाचार लाया जाता है। नई नई शिक्षण विधियां लागू की जाती हैं। अच्छे प्रश्नों की 2 प्रमुख विशेषता बताइए। तो अच्छे प्रश्नों की विशेषता क्या है? प्रश्न की भाषा स्पष्ट हो, असंदिग्ध और छात्रों के स्तर के अनुरूप हो, प्रश्न उद्देश्यपूर्ण हो, विशिष्ट उत्तर की अपेक्षा रखता हो। यह सभी अच्छे प्रश्नों के प्रमुख गुण हैं। परीक्षण में वैधता का क्या तात्पर्य अभिप्राय है? परीक्षण में वैधता आइए समझाते हैं। वैधता का मतलब क्या है? जैसे कोई प्रचार, जैसे फेयर लवली हैंडसम का प्रचार आता है तो आपको गोरा कर देता है। अगर आप उसको लगाने के बाद में गोरे नहीं हो रहे हैं तो क्या है? वैध नहीं है। अगर आप फेयर लवली को लगाने के बाद गोरे हो रहे हैं तो क्या है? वैध है। और नहीं गोरे हो रहे हैं तो वैध नहीं है। तो परीक्षण में वैधता मतलब जिसके लिए वो बनाया गया है, अगर उसका बेहतर तरीके से मापन कर रहा है वही क्या है? वैध है। वैधता से तात्पर्य है कि परीक्षण उसी गुण और योग्यता को मापन करे जिसके लिए वह बनाया गया है। मैंने बताया ना, वही चीजें मैंने जो उदाहरण में समझाने का प्रयास किया है उसी चीज को उसने बताया है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रारंभ कब हुआ? तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रारंभ 2009 में हुआ था। क्रियात्मक शोध की समयावधि क्या है? क्रियात्मक शोध की कोई निश्चित समयावधि नहीं होती है। यह समस्या की प्रकृति पर निर्भर करती है, परंतु यह सामान्यतः अल्पकालिक होती है। तुरंत ही इसे वैज्ञानिक तरीके से किसी भी समस्या का समाधान करना ही क्या कहलाता है? क्रियात्मक शोध कहलाता है। किसी भी समस्या का, चाहे शिक्षण में हो चाहे किसी में भी हो, अगर वैज्ञानिक तरीके से उसका हल कराया जा रहा है तो क्या है? क्रियात्मक शोध है। मूल्यांकन के प्रमुख पक्षों का उल्लेख कीजिए। तो आइए जानते हैं मूल्यांकन के कितने पक्ष हैं। तो मूल्यांकन के प्रमुख पक्ष संज्ञानात्मक पक्ष, भावनात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष या कौशलात्मक पक्ष भी कहते हैं। क्रियात्मक पक्ष को और क्या कहते हैं? कौशलात्मक पक्ष भी कहते हैं। ब्लूप्रिंट क्या है?
ब्लूप्रिंट प्रश्न पत्र निर्माण के पूर्व की गई एक विस्तृत योजना या खाका है जिसमें उद्देश्यों, विषय वस्तु और प्रश्नों के प्रकार का निर्धारण होता है। बात समझ में आई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, निदानात्मक परीक्षण क्यों किया जाता है? निदानात्मक परीक्षण बालक की कमजोरियों का पता लगाने के लिए किया जाता है। निदानात्मक परीक्षण छात्रों की अधिगम संबंधी कठिनाई, कमजोरियों के कारण को पता लगाने के लिए किया जाता है। बात समझ में आई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण किसे कहते हैं? निदानात्मक शिक्षण के बाद में जो कमियां पता चली हैं उनको दूर करने के लिए जो शिक्षण प्रदान किया जाता है वही क्या है? उपचारात्मक शिक्षण है। उपचारात्मक शिक्षण आप किताबी भाषा को नहीं, मेरी बातों को सुनो और समझो। अगर उनको समझ में आ गया तो आप अपने पेपर में बेहतर कर पाएंगे। निदानात्मक निरीक्षण द्वारा पहचानी गई छात्रों की कमियों, त्रुटियों को दूर करने के लिए किया जाने वाला शिक्षण क्या कहलाता है? उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। विश्वसनीय को परिभाषित कीजिए। विश्वसनीय का मतलब होता है कि जो परीक्षण बार बार वही रिजल्ट दे वो क्या है? विश्वसनीय है। विश्वसनीय से तात्पर्य है जब कोई परीक्षण समान परिस्थितियों में बार बार प्रशासित किया जाए और उसका परिणाम लगभग समान हो। जो प्रत्येक परिस्थितियों में समान उत्तर दे वो क्या है? विश्वसनीय है, वैध है। यह दोनों चीजें मैंने बता दी। अब एक होता है वस्तुनिष्ठ। अगर पूछ ले कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न कैसे होते हैं? वस्तुनिष्ठ प्रश्न वो होते हैं जो जांचने वाले के भाव विचार से बिल्कुल दूर होते हैं, मतलब उसके एंगल, सोचने के तरीके से बिल्कुल अलग होते हैं। वो कौन से प्रश्न होते हैं? वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, शैक्षिक शोध के प्रकार बताइए। तो आइए जानते हैं शैक्षिक शोध के मुख्य प्रकार। तो मौलिक शोध, व्यवहारिक शोध, क्रियात्मक शोध, यह सभी क्या है? शैक्षिक शोध के मुख्य प्रकार हैं। अब हम लघुत्तरी प्रश्नों को करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है और वीडियो अच्छा लग रहा है तो भाई प्लीज यार जाके पहले अपने ग्रुप में शेयर कर दो और बच्चों तक यह वीडियो पहुंचे, जिससे हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है कि हम जो पढ़ा रहे हैं बच्चों तक पहुंच रहा है और बच्चे भी फीडबैक देते हैं। जब आप लोग फीडबैक देते हैं तो मेरे लिए फीडबैक ही क्या होता है? एक मोटिवेशन होता है। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न है, तो मूल्यांकन की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। मूल्यांकन से देखिए वही अति लघुत्तरी में आएगा, वही लघुत्तरी में आएगा। आपको जानना ही वही है कि मूल्यांकन, मापन और उसके बाद में क्रियात्मक शोध, नवाचार के बारे में ही पूछ रहा है। जो सब्जेक्ट का नाम है उससे ज्यादा आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। मूल्यांकन एक सतत एवं व्यापक प्रक्रिया है जो केवल शैक्षिक उपलब्धियों के मापन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें छात्र के व्यक्तित्व के सभी पहलुओं, संज्ञानात्मक, भावनात्मक, कौशलात्मक या क्रियात्मक का विकास शामिल है। यह शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति का सीमा निर्धारित करता है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार के लिए फीडबैक प्रदान करता है और यह मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। मूल्यांकन समझ में आया। अब बात करते हैं मापन और मूल्यांकन में अंतर। मापन और मूल्यांकन में मापन कैसा होता है? केवल मात्रात्मक होता है और मूल्यांकन जो होता है मात्रात्मक और गुणात्मक होता है। और मापन तुलनात्मक नहीं होता लेकिन मूल्यांकन जो होता है वो तुलनात्मक होता है। मापन का क्षेत्र सीमित होता है लेकिन मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक होता है। यह सभी अंतर है। मापन कैसा होता है? मात्रात्मक होता है, जबकि मूल्यांकन गुणात्मक, मात्रात्मक दोनों होता है। मापन का क्षेत्र सीमित होता है, मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक होता है। उद्देश्य, मापन का उद्देश्य अंक प्रदान करना, मूल्यांकन का अर्थ है उद्देश्य में सुधार और निर्णय लेना होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। और समय, मापन किसी भी समय हो सकता है लेकिन मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। निर्भरता, मूल्यांकन में मापन निहित होता है परंतु मापन के लिए मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं है। मापन के लिए मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं है लेकिन मूल्यांकन में ही मापन निहित होता है, इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, क्रियात्मक शोध को अर्थ स्पष्ट करते हुए इसका महत्व बताइए। क्रियात्मक शोध वह शोध है जो किसी संस्था जैसे विद्यालय के सदस्यों द्वारा अपनी कार्य प्रणाली की समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन करके उनमें सुधार लाने की प्रक्रिया के लिए किया गया शोध ही क्या कहलाता है? क्रियात्मक शोध कहलाता है। इसका मूल आधार समस्या हमारी, हल भी हमारा। यह भी प्रश्न है, ये जो पॉइंट है इसको भी याद रखिएगा। क्रियात्मक शोध का मूल आधार क्या है? महत्व, यह तात्कालिक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करता है, विद्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार लाता है, शिक्षकों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करता है और छात्रों का सर्वांगीण विकास करता है। तो आइए क्रियात्मक शोध को समझाते हैं। जब किसी भी संस्था में जो समस्या है उसको वैज्ञानिक तरीके से, वैज्ञानिक विधि तरीके से हल करना ही क्या कहलाता है?
क्रियात्मक शोध कहलाता है। यह बात स्पष्ट हुई। और क्रियात्मक शोध का मूल आधार क्या है? समस्या भी हमारा, हल भी हमारा। इससे तात्कालिक समस्या का समाधान होता है और बेहतर दृष्टिकोण मिलता है जिससे वह अपने क्षेत्र में बेहतर कर सके। शिक्षा में नवाचार की आवश्यकता और महत्व को बताइए। तो नवाचार का मतलब है जो भी प्रक्रियाएं पहले चल रही हैं, जो नियम है, रूल है, रेगुलेशन है, उनमें नवीनता लाना ही क्या है? नवाचार है। आवश्यकता, बदलती सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी परिस्थितियों के अनुरूप शिक्षा प्रणाली को प्रासंगिक बनाने, शिक्षण अधिगम को अधिक प्रभावी, रुचिकर बनाने, छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए नवाचार आवश्यक है। महत्व, नवाचार में शिक्षा की गुणवत्ता से सुधार होता है, बच्चों में रचनात्मकता आती है और जो शिक्षण होता है वो रुचिकर होता है, समस्या समाधान कौशल विकसित होता है, शिक्षा व्यवस्था अधिक लचीली और समावेशी बनती है। शिक्षा में जब नवाचार लाया जाता है तो यह सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का क्या आशय है, स्पष्ट कीजिए। तो सतत मूल्यांकन क्या होता है? जब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया चल रही है उसमें लगातार बालक का मूल्यांकन करना ही क्या कहलाता है? सतत मूल्यांकन कहलाता है, जिसमें छात्रों की प्रगति, कठिनाइयों का समय पर पता लगता है। लेकिन व्यापक मूल्यांकन क्या करता है? छात्र के सभी पक्षों का मूल्यांकन करता है। उसमें संज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक, शैक्षिक, सशैक्षिक सभी गुणों का मूल्यांकन होता है। और जब सतत और व्यापक मूल्यांकन का आशय छात्र का संपूर्ण विकास, शिक्षण प्रक्रिया के दौरान लगातार मूल्यांकन करना होता है। जब छात्र का लगातार सभी पक्षों का मूल्यांकन करते हैं तो वही क्या कहलाता है? सतत व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण से आप क्या समझते हैं? उपचारात्मक शिक्षण वह शिक्षण प्रक्रिया है जो छात्रों की अधिगम संबंधित विशिष्ट कठिनाइयों, कमजोरियों, त्रुटियों का निदानात्मक शिक्षण करने के बाद में उन्हें दूर करने के लिए प्रयोग की जाती है। इसका उद्देश्य छात्रों की क्षमता के अनुरूप सीखने में मदद करना, उन्हें कक्षा के अन्य छात्रों के बराबर लाना। यह व्यक्तिगत या छोटा समूह में दिया जाता है। जो उपचारात्मक शिक्षण है यह व्यक्तिगत और छोटे समूह में दिया जाता है। यह सारी चीजें क्लियर हुई। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, प्रश्न पत्र निर्माण में ब्लूप्रिंट की क्या भूमिका है? तो आइए जानते हैं ब्लूप्रिंट है क्या। ब्लूप्रिंट प्रश्न पत्र निर्माण की एक व्यवस्थित योजना है। इसकी भूमिका यह सुनिश्चित करना है कि प्रश्न पत्र वैध, विश्वसनीय और व्यापक हो और छात्र के अनुरूप हो। यह निर्धारित करता है कि किसी उद्देश्य, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग और किसी विषय वस्तु की इकाई किस प्रकार के प्रश्न, वस्तुनिष्ठ, लघु, दीर्घ को कितना भार दिया जाएगा। यह प्रश्न पत्र को संतुलित बनाता है और पाठ्यक्रम के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को कवर करने में मदद करता है। मतलब ब्लूप्रिंट है क्या? ब्लूप्रिंट एक योजना है, व्यवस्थित योजना है कि हम कौन कौन से चैप्टर पढ़ाए हैं और हमें कौन कौन से चैप्टर से कितना कितना प्रश्न लेना है और कौन से चैप्टर में सबसे ज्यादा प्रश्न लेना है, जिससे बालकों में बेहतर मूल्यांकन किया जा सके। वही क्या, प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला ही क्या है? ब्लूप्रिंट है, जिसके जरिए यह पता चलता है कि हमने कितना प्रश्न इस चैप्टर से लिया है, कितना प्रश्न इस चैप्टर से लिया है और कौन कौन से प्रश्न कहाँ से लिए हैं। रचनात्मक मूल्यांकन एवं आंकलिक योगात्मक मूल्यांकन का तुलना कीजिए। तो जो रचनात्मक मूल्यांकन है, जब शिक्षण प्रक्रिया चल रही होती है उस समय जो यूनिट टेस्ट होता है, साप्ताहिक टेस्ट होता है, मासिक टेस्ट होता है, ये सब क्या है? रचनात्मक मूल्यांकन है। और जो वार्षिक टेस्ट होता है ये क्या है? योगात्मक मूल्यांकन है। रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान सुधार लाना, जबकि आकलित मूल्यांकन या जिसे योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं, उद्देश्य सत्र के कोर्स के अंत में उपलब्धि का स्तर ज्ञात करना होता है। रचनात्मक मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान कई बार होता है, लेकिन आकलित मूल्यांकन या योगात्मक मूल्यांकन अंत में होता है। प्रकृति, रचनात्मक मूल्यांकन जो होती है वो निदानात्मक होती है, मतलब जो कमजोरियां पता चली इसका निदान किया जा सकता है। बल्कि योगात्मक मूल्यांकन जो है यह निर्णयात्मक होता है कि कोई बच्चा पास है या फेल है। फीडबैक, रचनात्मक मूल्यांकन में तुरंत फीडबैक देता है, बल्कि आकलित मूल्यांकन में ग्रेड और अंक प्रदान किए जाते हैं, इसमें फीडबैक नहीं प्रोवाइड किया जाता। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, क्रियात्मक शोध के महत्व पर प्रकाश डालिए। देखिए, केवल 2-3 टॉपिक चल रहे हैं, मापन चल रहा है, मूल्यांकन चल रहा है, शिक्षण चल रहा है, क्रियात्मक शोध चल रहा है, ब्लूप्रिंट चल रहा है। मतलब यही सारे प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, चाहे बहुविकल्पी ले ले, चाहे अति लघुत्तरी ले ले, चाहे लघुत्तरी ले ले।
तो सभी में यही प्रश्न, और इससे आपकी सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। और मैं कहता हूं आप अपना प्रीवियस ईयर उठाकर देखिए कि कितने प्रश्न इस मॉडल पेपर से देखने को मिलते हैं। तो आइए करते हैं इस प्रश्न को। क्रियात्मक शोध शिक्षकों प्रशासकों को अपनी स्थानीय समस्याओं को वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन समाधान खोजने में सक्षम बनाता है। यह विद्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार लाता है, शिक्षकों में व्यावसायिक विकास को बढ़ावा देता है, शिक्षण विधियों को बेहतर बनाता है और छात्रों की उपलब्धि में वृद्धि करता है। सिद्धांतों और व्यवहारों के बीच को खाई को क्या करता है, पाटने का काम करता है। अब जानते हैं अच्छे परीक्षण के गुण लिखिए। तो अच्छे परीक्षण के गुण कौन कौन से हैं? एक अच्छे परीक्षण के निम्नलिखित गुण होने चाहिए। वैधता होनी चाहिए, वैधता मैंने समझा। उसके बाद में विश्वसनीयता होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, प्रश्न में व्यापकता होनी चाहिए और विवेदन क्षमता होनी चाहिए, छात्रों के क्षमता के अनुरूप होनी चाहिए और व्यवहारिक होनी चाहिए।